महाकाल का श्री महामृत्युंजय स्तोत्रम। साथियों, जो मनुष्य इस स्तोत्र का नित्य ही श्रवण करता है, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। साथियों, यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, श्री महादेव का ये महामृत्युंजय स्तोत्र इस प्रकार है। मैं आपको शुद्ध हिंदी में इसका वर्णन करूंगा। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरुगिरी का धनुष, नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्निमय बाण मानकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था, संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? मंदार, पारिजात, संतान, कल्प वृक्ष और हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाटवर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो भव सबकी उत्पत्ति का कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो मतवाले गजराज के मुख्य चर्म की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान शिव की मैं शरण लेता हूँ। मृत्यु भी मेरा क्या करेगी? गेडुल के मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी, अंधकासुर का नाश करने वाले, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और यमराज को भी शांत करने वाले हैं, मैं उन भगवान जटाधारी चंद्रशेखर की शरण लेता हूँ। मृत्यु और यमराज मेरा क्या करेगा? जो यक्षराज, कुबेर के सखा, भगवान भग देवता की आंख फोड़ने वाले और सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनके श्री विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में डमरू लिए रहते हैं, उन भगवान महाकाल महा चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। काल भी मेरा क्या करेगा? जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपत्तियों का निवारण और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सत्व आदि तीनों गुणों जिनके स्वरूप हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, भोग और मोक्ष रूपी फल देते हैं तथा संपूर्ण पाप राशि का संहार करते हैं, मैं उन भगवान महादेव की मैं शरण लेता हूँ। यमराज और मृत्यु मेरा क्या करेगी? जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्य के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी हैं, परात्पर, अप्रमेय और उपमा रहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, मैं उन भगवान महादेव चंद्रशेखर की शरण लेता हूँ। मृत्यु और काल मेरा क्या करेगा? जब मैं इनकी शरण में हूँ, जो ब्रह्मा रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं, फिर विष्णु रूप से सबके पालन में संलग्न रहते हैं और अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, तथा जो गणेश जी के पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, मैं उन भगवान चंद्रशेखर की शरण लेता हूँ। मृत्यु, काल, यमराज मेरा क्या करेगा? जब तक मैं आपकी शरण में हूँ। रूह अर्थात दुख को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र की संज्ञा दी गई है, जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने से पशुपति, स्थिर होने से भगवती, स्थाणु, गले में नीला चिन्ह धारण करने से नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं, मैं उन भगवान शिव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे में मृत्यु मेरा क्या करेगी? जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति, कालाग्नि स्वरूप और काल के नाशक हैं, मैं उन भगवान शिव को मस्तक झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जिनका कंठ नीला और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित हैं, मैं उन भगवान शिव की शरण में हूँ।
मैं उनको झुककर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ, जगतगुरु नाम धारण करते हैं, मैं उन भगवान शिव को मस्तक झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी और देवताओं पर भी शासन करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा पर वृक्ष का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो अनंत अभिकारी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी और सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, मैं उन भगवान शिव को नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो परमानंद स्वरूप, नित्य एवं कैवल्य पद, मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा सृष्टि पालन और संहार के कर्ता हैं, मैं उन भगवान शिव महादेव को कोटि कोटि मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार श्री पद्म महापुराण अंतर्गत उत्तराखंड में श्री महामृत्युंजय स्तोत्र संपूर्ण हुआ। साथियों, यदि आपको यह स्तोत्र पसंद आए तो आप इस स्तोत्र का नित्य ही श्रवण करें और महादेव की कृपा से आपका जो किसी भी तरीके का अकाल मृत्यु का या किसी भी अकाल रोग का कोई योग बना हुआ है, वह भगवान शिव की कृपा से अवश्य ही दूर होगा। तो साथियों, यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।